हाय दोस्तों, आज मैं एक मर्डर मिस्ट्री मूवी लेके आई हूँ जिसका एंड देख के सर चकरा जाएगा। बहुत ही मस्त मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कहानी जब शुरू होती है तब हम एक लड़की को बिल्डिंग से गिरते हुए देखते हैं। आगे उसके बारे में कुछ पता चले इसके पहले ही हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हम एक नॉवेलिस्ट जस्टिन को देखते हैं। काफी मशहूर था वो अपने राइटिंग के लिए और उसकी पब्लिक इमेज भी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी जो अपने वाइफ फैमिली से काफी प्यार करता है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। उसकी पत्नी कीकी काफी आलसी लड़की थी। घर और बच्चे का कोई उसे ख्याल नहीं रहता था और ना ही घर में उसने नौकर या नैनी रखी थी। बस 24 घंटे अपनी सीरीज देखती रहती थी वो, जिसके कारण जस्टिन उससे काफी परेशान रहता था और दोनों का रिलेशन बस नाम का था। इसी दौरान जस्टिन की मुलाकात चेंग नाम के एक लड़की से होती है जो इसका दूसरा फ्लैट रेंट पे लेने के लिए आई थी। फ्लैट देखने के बाद चेंग तो चली जाती है लेकिन उसका कुछ पर्सनल सामान फ्लैट पे ही रह जाता है जो कि एक लॉन्जरे था और उसे देख जस्टिन फैंटेसाइज करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद जस्टिन के ब्रोकर का फोन आता है कि चेंग फ्लैट लेने के लिए तो रेडी है लेकिन 40 के बजाय वो बस 30,000 रेंट ही देगी, जिसके लिए जस्टिन मान जाता है। अब अगले दिन जब वो पूल जाता है स्विम करने तब वहाँ पे उसे चेंग दिखती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसकी बातों से जस्टिन खुद भी आकर्षित हुआ था। अब 1-2 दिन के बाद चेंग रेंट देती है लेकिन 30 के बजाय सिर्फ 15,000 ही रेंट ट्रांसफर करती है, जिसे जस्टिन उसे कॉल करके रीजन पूछता है तो वो उसे अपने रूम पे बुलाती है। वो रूम भी इसके घर के ऊपर ही था इसीलिए वो चला जाता है इमीडिएटली और वहाँ पे तो चेंग ने काफी रिवीलिंग कपड़े पहने होते हैं और वो उसे लुभाने की कोशिश करती है। जस्टिन को भी पता था कि चेंग भी इंटरेस्टेड है इसीलिए वो भी इनिशिएटिव लेता है और दोनों भी फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जस्टिन एंड चेंग का अफेयर शुरू होता है और रोज कोई ना कोई बहाना मार के वो ऊपर के फ्लैट पे जाता था और दोनों की भी फिजिकल इंटीमेसी शुरू हो जाती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद चेंग का बर्ताव बदल जाता है। कोई ना कोई बहाना मार के वो इससे 10 या 30,000 डॉलर हमेशा उधार मांगती थी, जिससे जस्टिन काफी फ्रस्ट्रेट होता था। अब एक दिन जस्टिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था जहाँ पे ये तीनों भी अफेयर्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी ये दोस्त जस्टिन पे हंसते हैं कि ये गलती से भी किसी के साथ अफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ सालों पहले जब ये 3 दोस्त पब गए थे तभी जस्टिन किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से कीकी आ जाती है, यानी कि जस्टिन की पत्नी। और जस्टिन को ऐसा देख वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि पब में ही तोड़फोड़ करती है और उस लड़की को भी काफी मारती है और जस्टिन को धमकी देती है कि तुमने वापस ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे बेटे के साथ जान दे दूंगी। लेकिन जस्टिन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चेंग के साथ अपना अफेयर चालू रखता है। एक दिन इन दोनों का काफी इंटीमेट मोमेंट चल रहा था, तभी बीच में चेंग उसे पूछती कि क्या मैं इस मंथ का रेंट ना दूं तो चलेगा, जिसपे जस्टिन भड़क जाता है और उसे कहता है कल तुम कहोगे कि मुझे फ्री में रहने दो वरना रेप के चार्जेस लगा दूंगी, ये ऐसा नहीं चलेगा। पर चेंग हंस पड़ती है और उसे एक पेपर पे एनओसी लिख कर देती है कि जो भी हो रहा है वो हम दोनों की मर्जी से हो रहा है। अब इस पर्ची को जस्टिन फेंक देता है और उसके बाद दोनों भी शुरू हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जस्टिन को चेंग के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसे लग रहा था कि 24 घंटे उसके साथ ही रहो। इसीलिए कुछ काम का बहाना मार के वो कीकी को एक दिन के लिए कहीं और भेज देता है और इस प्लान के बारे में वो चेंग को बताता है। लेकिन चेंग एक्स्ट्रा एक्सपेंस कह के उससे वापस 10,000 डॉलर मांगती है। जस्टिन तो काफी फ्रस्ट्रेट होता है लेकिन प्लान खराब ना हो इसीलिए उसे पैसे ट्रांसफर करता है। अब जस्टिन का छोटा बच्चा घर में ही था तो जस्टिन चेंग का इंट्रोडक्शन उसे करवाता है और उसे बिग ब्रदर बुलाने के लिए कहता है ताकि किसी को शक ना आए और दोनों भी काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और चेंग को जस्टिन के बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है कि वो काफी अमीर है। अब इसके बाद जब भी इन दोनों की फिजिकल इंटीमेसी शुरू होती चेंग हमेशा पैसों की मांग करती थी और जस्टिन फ्रस्ट्रेट होता रहता। पैसे ना देने पर चेंग फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी मना कर देती है। 1-2 दिन ये अपने घर में ही रहता है जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि वो चेंग को देख नहीं पा रहा है और इसके कारण उसका नॉवेल में ध्यान भी नहीं लगता लिखने के लिए। उसे बार बार चेंग के साथ बिताए हुए पल याद आते लेकिन चेंग बिना पैसे के कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन तो कीकी, जस्टिन और चेंग तीनों भी लिफ्ट में थे और चेंग चोरी छुपे जस्टिन को छेड़ने लगती है। लेकिन इतने दिनों के बावजूद चेंग को पैसे नहीं मिल रहे हैं इसीलिए वो धीरे धीरे उसे ब्लैकमेल करने लगती है और एक दिन तो वो उसके बच्चे को बिना किसी को बताए खुद ही गार्डन में लेके जाती है। जब जस्टिन उसके स्कूल जाता है तब पता चलता है कि बिग ब्रदर नाम की कोई लड़की लेके गई है। चेंग उसे कॉल करके गार्डन में बुलाती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि अगर तुमने मुझे 50,000 डॉलर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी, जिसपे जस्टिन काफी डर जाता है।
वो बिल्डिंग में कहीं पे भी आके उसे सिड्यूस करती और पैसे ना देने पर तो वो बच्चे को मारने की धमकी भी दे जाती थी। अब ये मैटर इधर ही खत्म हो जाना चाहिए, इसीलिए वो उसके घर जाता है तो चेंग उसे उसके अफेयर के सारे वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, यानी इनकी जो भी इंटीमेसी हुई थी उसके वीडियोस इसने रिकॉर्ड किए हुए थे और वो वैसे उसे ब्लैकमेल करने लगती है। अगर ये वीडियो क्लिप्स चाहिए तो उसे $10 मिलियन देने पड़ेंगे, वरना ये वीडियो ऑनलाइन पब्लिश किए जाएंगे। अगर वो खुद भी मरी तो भी कोई दूसरा इंसान है जो इन वीडियोस को पब्लिश करेगा। अब ये सुनते ही जस्टिन के पसीने छूटने लगते हैं और वो कुछ समय मांगता है सोचने के लिए। अब चेंग का बदला हुआ रूप देख के सेफ्टी के लिए जस्टिन अपने घर में कैमरास लगवाता है, जिसमें कीकी को बहुत ही एतराज था। जस्टिन अपने दोस्तों से एडवाइस लेता है कि क्या करना चाहिए। अब इसके दोस्त भी कुछ कम नहीं थे, वो एडवाइस करते हैं कि चेंग को मार ही डालो और एग्जैक्टली कैसे मारना है, कैसे ये बच सकता है, ये सारी बातें उसे बताते हैं। ये सुन के जस्टिन का सर चकरा जाता है और उन्हें चुप कराता है। वो इतने हद तक जाने वाला नहीं था। अब जस्टिन के पास उसकी विरासत में $100 मिलियन की प्रॉपर्टी थी और इस कांड से बचने के लिए वो $10 मिलियन का इंतजाम कर लेता है। लेकिन जिस रात चेंग को पैसे देने थे उसी रात वो बिल्डिंग से कूदकर मर जाती है। अब इस मर्डर से कीकी को बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था, उसे बस इस जगह से निकलना था, इसीलिए इमोशनल जस्टिन उसे कनाडा वापस जाने के लिए कहता है। अब मर्डर के कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और तहकीकात के लिए सबसे पहले जस्टिन को ही बुलाया जाता है, क्योंकि वो उसकी टेनेंट थी और उसे पहला ही सवाल करते हैं कि भाई तुमने मार्केट रेट से भी कम रेंट में चेंग को फ्लैट क्यों दिया था। लेकिन जस्टिन एक नॉवेलिस्ट और स्मार्ट इंसान था, इनके सवालों का काफी बखूबी से वो जवाब देता है। उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगले दिन पुलिस के हाथ में कुछ ऐसे सबूत आते हैं इसके कारण जस्टिन को वापस हिरासत में लेके उसे सच्चाई पूछते हैं। जस्टिन इस बार भी मुकर जाता है, लेकिन फिर उसे लिफ्ट की वो फुटेज और उसके घर पे मिला एनओसी वाली वो पर्ची दिखाई जाती है। अब डरते हुए जस्टिन सारी चीजें कबूल करता है कि उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन चल रहा था और इसीलिए वो कम रेंट चार्ज करता था। लेकिन इसके अलावा दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था और ना ही उसने चेंग को मारा है। लेकिन पुलिस साफ साफ कहती है कि किसी ने चेंग को मारा है, क्योंकि उसके नाखूनों में कॉपर प्लेट्स मिले थे जो कि बालकनी के रीलिंग के हैं, यानी वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम उस वक्त कहाँ पे थे? अब जस्टिन के पास कोई और चारा नहीं था और वो सब कुछ सच उगल देता है कि अफेयर के लिए चेंग ने $10 मिलियन की मांग की थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उस रात मैं पैसे देने के लिए भी गया था, लेकिन चेंग की अगली मांग थी कि वो कीकी को डिवोर्स करके उससे शादी करे। लेकिन मैं कीकी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो जोरों जोरों से बालकनी पे चिल्लाने लगी, चीखने लगी ताकि कीकी ये सब कुछ सुने और उसे अफेयर के बारे में पता चले। मैं उसका मुंह दबाने के लिए गया और हमारे हाथापाई के बीच में ही वो नीचे बालकनी से गिर गई और इसी तरह जस्टिन अपना जुर्म कबूल करता है और उसे जेल में डाला जाता है। लेकिन पुलिस को अभी भी शक था कि कोई इतने जल्दी कैसे कबूल करेगा। वे लोग उसके कन्फेशन की टेप देखने लगते हैं। उसका जेस्चर, उसका चेहरा, इनसे सीधा सीधा पता चल रहा था कि ये किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान अपना जुर्म छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा लेकिन वो कन्फेस कभी भी नहीं करेगा। यानी कि इसका अफेयर तो जरूर था लेकिन मर्डर इसने नहीं किया था। जस्टिन के कन्फेशन के कारण उसके घर पे तलाशी ली जाती है, जहाँ उन्हें कीकी की एक डायरी मिलती है जिसमें कीकी ने चेंग के बारे में लिखा हुआ था। यानी कि कीकी को ऑलरेडी पता था शायद उसका एंड जस्टिन का अफेयर चल रहा है। उसे पहला शक तब आया था जब इतने कम रेंट में जस्टिन ने उसे अपना फ्लैट रेंट आउट किया, इसीलिए वो चेंग पे नजर रखती थी। चेंग काफी सारे अमीर आदमियों को अपने फ्लैट पे लेके आती थी। इनफैक्ट अफेयर के बारे में वो काफी पॉजिटिव थी, इसीलिए उसने उस ट्रिप पे जाने का नाटक किया और उसने ऑलरेडी घर में कैमरा फिट कराए थे। अगर इनकेस जस्टिन और चेंग का सच में अफेयर चल रहा है और दोनों भी फिजिकल होते हैं तो उसके पास कुछ प्रूफ मिले और सारे क्लिप्स वो ऑनलाइन डाल देगी ताकि लोगों के आंखों पे जो पर्दा है कि जस्टिन एक काफी अच्छा इंसान है उसकी सच्चाई सबको पता चले। पुलिस को आगे घर में कैमरे की रिकॉर्डिंग भी मिलती है और उन्हें चेक करते समय उन्हें पता चलता है कि एक दिन जब कीकी को पता चल गया था अफेयर के बारे में, तब वो फ्रस्ट्रेट होके अपने बेटे के साथ बालकनी से जंप मारने के लिए जा रही थी, लेकिन जस्टिन ने उन दोनों को भी संभाल लिया था। इसके अलावा डायरी में एक डॉक्टर का भी जिक्र किया था। अब ये सब कुछ हाथ आने के बाद पुलिस डिटेक्टिव डॉक्टर के पास जाते हैं कीकी के बारे में जानने के लिए। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि 5 साल पहले कीकी मेरे पास आई। उसे लगता था कि अपने आसपास वाले सारे उसे धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा खुश नहीं रहती थी वो, इसीलिए मैंने उसे मेडिसिन भी दी थी, लेकिन वो ली कि नहीं पता नहीं, और 5 साल में एक बार भी वो मुझसे मिलने नहीं आई है। अब ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि कीकी को इनके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था और उसे चेंग और जस्टिन पे काफी गुस्सा था, इसीलिए वो कनाडा जाते हुए कीकी को
अरेस्ट करते हैं और उसे तहकीकात के लिए बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे कीकी का बिहेवियर बिल्कुल भी अलग था। पति अरेस्ट हुआ है तो उसके प्रति इमोशनल फील नहीं कर रही थी, वो बिंदास थी। वो तो ये कह रही थी कि जस्टिन ने अगर कन्फेशन दिया है तो तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो। लेकिन पुलिस के पास किम के अगेंस्ट एक ठोस सबूत था। जी हाँ, वो किम को बताते हैं कि चेंग के शरीर पे तुम्हारे एक स्वेटर के थ्रेड्स मिले हैं और तो और तुम्हारी एक डायरी भी थी जिसमें तुमने चेंग के प्रति काफी गुस्सा दिखाया है क्योंकि उसका तुम्हारे पति के साथ अफेयर था। ये सुनने के बाद कीकी काफी सरप्राइज होती है, कहती है कि मुझे डायरी लिखने की आदत ही नहीं है, ये सब कुछ मैंने नहीं लिखा है, ये जरूर जस्टिन की चाल है, वो मुझे फंसाना चाहता है। इसी दरम्यान केस को घुमाने वाला एक सबूत पुलिस के हाथ आता है। जब ये मर्डर हुआ था तब असलियत में जस्टिन उस बिल्डिंग में ही नहीं था। चेंग गिरने के बाद वो कैब से बिल्डिंग में आया था और सिक्योरिटी गार्ड जिसके गवाह है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल आता है कि इन दोनों में से कत्ल किसने किया है। जस्टिन ने ऑलरेडी जुर्म तो कबूल किया है लेकिन उसके बचने का प्रूफ भी था कि वो उस दरम्यान बिल्डिंग में ही नहीं था। और कीकी पे शक की सुई तो जा रही है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ही नहीं निकल रहा है। इस केस को ऑलरेडी 48 घंटे पूरे हो चुके थे। पुलिस को किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचना ही था, इसीलिए वे लोग एक नया प्लान बनाते हैं और दोनों पे भी बिना चार्ज लगाए उन्हें रिहा कर देते हैं। लेकिन पुलिस उन पे नजर रखे थे। अब दोनों भी अपने घर आते हैं और कीकी जस्टिन से पूछती है कि तुमने अगर मर्डर किया है, कन्फेस किया है, तो मुझे क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जस्टिन कहता है पता नहीं, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था। अब रात में जस्टिन को अपना अतीत याद आता है कि 5 साल पहले जब उसके पिता काफी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, तब वो काफी परेशान था। कीकी हॉस्पिटल की नर्स थी, उसने उसे सहारा दिया और वैसे ही दोनों का रिलेशन डेवलप हुआ। बाद में शादी हुई और इनको बच्चा हुआ। लेकिन असल में कीकी शकी औरत थी, इसीलिए घर में कोई भी नैनी या मेड अलाउड नहीं थी और ना ही वो खुद इस घर का ख्याल रखती थी। अगले दिन जस्टिन की आंख खुलती है और वो दोनों भी अपने बच्चे को अपने आंटी के घर से लेने के लिए जाते हैं। लेकिन कीकी कार में जस्टिन को बेहोश करके एक अनजान लोकेशन पे लेके आती है। जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो काफी अजीब जगह पे था, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और कीकी का भयानक रूप था। और वो उससे पूछती है कि जस्टिन मर्डर तुमने किया है तो ये पूरा शक मुझ पे क्यों आ रहा है, तुमने ऐसा क्या खेल खेला है कि पुलिस को मुझ पे शक आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मूवी की कहानी और उसका प्लॉट रिवील होना शुरू हो जाता है। सो पब्लिक के सामने जस्टिन की इमेज सीधी सरल थी, लेकिन असल में जस्टिन ऐसा नहीं था। शादी के बावजूद वो लड़कियों के आसपास मंडराता था, अफेयर्स चलते थे। इसके अलावा उसने अपने नॉवेल में कीकी की इमेज बहुत ही खराब कर दी थी। इसी बात से कीकी बहुत ही गुस्सा थी। उसकी सच्चाई, उसकी हिपोक्रेसी लोगों के सामने लानी थी, इसीलिए उसने चेंग नाम के लड़की को हायर किया ताकि वो जस्टिन के साथ फिजिकल रिलेशन करे, उन दोनों में अफेयर हो और जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं वो ऑनलाइन डालेगी ताकि लोगों के आंखों का पर्दा उठे। लेकिन जिस दिन कीकी छुट्टी पे गई थी एंड चेंग उसके घर पे आई थी, तभी चेंग को पता चलता है जस्टिन कोई साधारण आदमी नहीं है, वो मिलियनर है। इसीलिए वो कीकी के साथ की हुई डील ब्रेक करती है और जस्टिन को ब्लैकमेल करना वो शुरू कर देती है। और एक दिन चेंग उनकी सिडक्शन की जो वीडियो टेप रहती है वो लाउड स्पीकर पे लगाती है घर पे, जिससे कीकी को समझ आता है कि अभी चेंग ने अपनी पार्टी बदल दी है और वो जस्टिन से अभी पैसे मांग रही है। इस बात से कीकी बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहने लगती है, उसका बर्ताव पूरा बदल जाता है, अपने बच्चे को मारती थी और भी झगड़े करती थी। अचानक से आए इस बदलाव के कारण जस्टिन को शक होता है कि इसे अचानक क्या हुआ, इसीलिए वो घर में और किम के बॉटल में कैमरा फिट करता है। और अगले दिन जस्टिन घर में नहीं है, ये मौका देख के कीकी चेंग को घर में बुलाती है और उसे पूछती है कि तुम अभी जस्टिन को क्यों ब्लैकमेल कर रही हो, मैं तुम्हें पैसे देने वाली हूँ, तुम मुझे वीडियो क्लिप दो। लेकिन चेंग उसका इंसल्ट कर देती है, ये कह के कि तुम्हारा पति अमीर है, उसके जायदाद पे तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, इसीलिए मैं सीधा तुम्हारे पति से ही पैसे मांगूंगी। अब ये सारी बातें जस्टिन सुन लेता है और उसे पता लगता है कि चेंग को हायर कीकी नहीं किया था और इसीलिए वो चेंग को $10 मिलियन देने के लिए राजी होता है कि वो सारे वीडियो क्लिप्स खुद रख ले। अब ये सारी बातें जस्टिन कन्फेस कर देता है कीकी के सामने और कीकी मानो पागल ही हो जाती है, जबरदस्ती उसे मारने लगती है कि तुम मेरे पीठ पीछे जाके मुझे धोखा दिया एंड ऑल। लेकिन चेंग की बात उसके मन में थी कि इस पूरे प्रॉपर्टी पे सिर्फ जस्टिन का ही हक है, इसीलिए उसने एक विल साइन की थी जिसमें हाफ प्रॉपर्टी उसकी थी और वो जस्टिन को जबरदस्ती विल पे साइन करने के लिए कहती है। वो मना कर देता है तो उसे
काफी ज्यादा मारती है। लेकिन दोनों का भी मेंटल ब्रेकडाउन होने के कारण जस्टिन उससे एक चांस मांगता है कि इस शादी को हम दोनों वापस एक सही तरीके से जी सकते हैं। लेकिन कीकी को जस्टिन पे भरोसा नहीं था, इसीलिए वो कुल्हाड़ी लेके उसे मारने ही जाती है। लेकिन तभी जस्टिन कुर्सी से उसे धक्का देके गिराता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन जगह बहुत ही खतरनाक थी और चारों तरफ से लॉक थी। एक जगह गिर के वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब कीकी ने उसे एक कटर मशीन से बांध दिया था और कटर मशीन चालू कर दी थी। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तभी सही टाइम पे वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और जस्टिन को बचा लेती है। और कीकी का ये भयानक रूप देखने के बाद चैंग और जस्टिन को मारने की कोशिश में उसे अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पुलिस को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि जो भी इंसान मर्डर करेगा तो वो अपनी डायरी घर में क्यों छोड़ेगा, राइट? वो अपने साथ लेके जाएगा ताकि पुलिस के हाथ ये डायरी ना लगे। और मूवी के अंत में मेन प्लॉट रिवील हो जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ क्या हुआ। यहाँ पे जस्टिन को जब पता चला था कीकी ने चैंग को हायर किया है तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलके एक प्लान बनाता है। उसका एक दोस्त तो लॉयर था जिसने ऑलरेडी कहा था कि मर्डर करना आसान है लेकिन उससे बचना मुश्किल है, इसीलिए तीनों भी प्लान बनाते हैं। उसकी पहली स्टेप ये थी कि ये लोग घर में कैमरा लगाते हैं। दरअसल जो सुसाइड करने का सीन था वो कीकी नहीं थी, वो जस्टिन का ही दोस्त था। वो बस एक नाटक कर रहा था ताकि कैमरे में वो लगे कि वो कीकी है। उसके बाद जस्टिन ने ही किम के नाम की एक फेक डायरी बनाई। उसमें एग्जैक्टली उसी की तरह हैंडराइटिंग निकाल के चेंग के बारे में बहुत ही बुरी बातें लिखी ताकि पुलिस को लगे कि ये चेंग पे गुस्सा है अफेयर के कारण। इसके अलावा डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन भी उसी ने डाली थी ताकि डिटेक्टिव डॉक्टर को मिलने जाए एंड वो बताए कि इसे मूड स्विंग की बीमारी है, ये कभी भी गुस्सा हो जाती है, दूसरों पे शक करती है और वो मेंटली अनस्टेबल है। मर्डर के दिन वो कीकी को नींद की गोलियां देके चेंग के घर पे $10 मिलियन लेके जाता है। उसे पैसे दिखा के सारे वीडियो क्लिप्स देता है और उसे बेहोश करके रूम पे कीकी के अगेंस्ट एविडेंस प्लान करता है, जैसे कि उसका टी शर्ट, शरीर पे उसके स्वेटर के टिश्यूज और वो नाखून भी बालकनी के रीलिंग से स्क्रैच करता है। इस प्लान के चलते उसने एक ऑटोमेटिक टाइमर की मशीन बनाई थी जिससे किसी भी इंसान को ऊपर उड़ने की पुश मिले। वो बेहोश किम को बालकनी में बिठाता है और उसके पैरों तले वो मशीन रख देता है और खुद घर से चला जाता है। बाहर जाने के बाद टाइमर ऑन करता है जिससे यहाँ पे बेहोश किम को काफी जोर से पुश मिलता है और वो बालकनी से नीचे गिर जाती है। अब पुलिस आने से पहले ही वो बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पे जानबूझ के सिक्योरिटी गार्ड से कुछ पूछता है जिससे उसे पता चले कि वो मर्डर के बाद आया है। उसके बाद चेंग के घर में जाके वो मशीन चुरा लेता है। ये सब कुछ होने के बाद वो अपने घर आता है और कीकी को कहता है कि उसने किसी का मर्डर किया है। अब कीकी को पता रहता है कि ये आदमी बहुत ही शातिर है, इसीलिए वो सीधा सीधा कह देती है कि मुझे इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मैं काफी डर गई हूँ और इसीलिए वो उसे कनाडा जाने के लिए कहता है। और इसी के कारण पुलिस के सामने स्मार्ट बन के वो ऐसे सवालों के जवाब देता है ताकि पुलिस को भी लगे कि ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये लोग जस्टिन को छोड़ के कीकी के पीछे पड़े थे, इसीलिए कीकी पूरी पागल हो जाती है और जस्टिन को किडनैप करके उससे पूछती कि तुमने ऐसा क्या बताया जिसके कारण पुलिस मेरे पीछे पड़े हैं। जस्टिन को पता रहता है पुलिस इनके पीछे है, वो जरूर इस जगह पे भी पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो इतने बड़े रिस्क लेता है और खुद की जान खतरे में डालता है ताकि पूरे शक की सुई कीकी पे जाए। और पुलिस सही समय पे आगे कीकी का ये डरावना रूप देख लेती है और उसे अरेस्ट करके पागल खाने डालती है क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल थी। और जस्टिन छूट जाता है, उसका ये नकाब दुनिया के सामने बरकरार रहता है। अब दोस्तों वो ये सब इसके लिए करता है क्योंकि कीकी और उसका रिलेशन बस एक नाम का था। वो अगर उसे डिवोर्स भी देता तो भी उसकी आधी प्रॉपर्टी यानी $50 मिलियन कीकी के हो जाते बिना किसी कारण के। और उसने इसीलिए जस्टिन से शादी भी की थी क्योंकि वो अमीर लड़का था। ना ही वो जस्टिन को कोई और अफेयर या रिलेशन रखने के लिए देती थी और हर बार सुसाइड की धमकी देती थी। लेकिन जस्टिन को जब पता चलता है कि चेंग को भी इसी ने हायर किया है तब वो बहुत ही गुस्सा होता है और ठान लेता है कि अभी एक ही बार में दोनों के शिकार होने चाहिए। और इसी तरह वो अपने दोस्तों के साथ मिलके ये प्लान करता है। बहुत ही ट्विस्टेड मूवी थी और मुझे तो अच्छी लगी। आई एंजॉयड इट। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। बाय बाय।